हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। हम लोग अभी केरल घूम रहे हैं और ये हमारे केरल सीरीज़ का 9वां एपिसोड है। हम लोगों ने बैंगलोर से स्टार्ट किया और पालक्कड़, गुरुवायूर, अतिरापल्ली, कोच्चि, वागमन होते हुए हम लोग आ गए हैं मुन्नार। होप आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे होंगे। हमारा डे 3 है इन मुन्नार और ब्रेकफास्ट में हमें इडली, सांभर, चटनी। सो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। अरे ये अनय को कैसे जानते हैं? व्हाट इज योर नेम? नो, हाँ सब्स्टिट्यूट क्लास में गए होंगे ना। हाँ मैं भी। और थोड़ा सा So you guys came today or you came yesterday? Last evening. Last evening, yeah. And you drove or what? Yes. Okay. Yeah. We also drove in the same. आज हम जा रहे हैं कलारी क्षेत्र। वहाँ हम लोग कथकली और मार्शल आर्ट्स देखेंगे। साथ ही बीच बीच में जो भी सीनिक पॉइंट्स आएंगे, सीनिक व्यू आएंगे, वहाँ भी थोड़ा रुकते हुए जाएंगे। ये लोग सब लोग अभी चाय का कटाई कर रहे हैं। कुछ आ तो नहीं रहा इसमें। ये सब जंगल के बीच बीच में ये सब वाटरफॉल। हम लोग बायसन वैली साइड से कलारी क्षेत्र जा रहे हैं और ये पूरा जंगल जंगल का रास्ता है। मुन्नार में अभी तक तो हम लोग सिर्फ चाय का खेत देख रहे थे। ये उनके बीच में धान का खेत देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ इस गार्डन में एक साथ में इतने सारे प्लांटेशन है। कॉफ़ी, इलायची, काली मिर्च। अभी करीब 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद हमें ये अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो चलकर पहले लंच करते हैं। ये पूरा हम लोगों ने केरला थाली मंगाया है। केरला राइस, पराठा, पापड़ और बहुत सारा आइटम है। चटनी, अचार, दाल, कोई सब्जी है, कुंदरी है, कढ़ी है, रायता, रसम, सांबर और ये कुछ सब्जी है। और ये एक स्पेशल टाइप का मिर्ची है। तो इसमें क्या होता है कि ये कर्ड में सोक रहता है और इसके अंदर में फ्राई करने के बाद आप खाओगे तो इसके अंदर में नमक रहेगा। सो पहले खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं। फूड बहुत ही अच्छा था और बेस्ट पार्ट वॉज कि एक ही होटल है लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने नॉनवेज का रखा था और फर्स्ट फ्लोर पे वेज का। हमारा लंच तो हो गया है लेकिन अभी भी कलारी क्षेत्र को ओपन होने में 1 घंटे का समय है। देखते हैं आसपास में कोई और भी जगह है घूमने के लिए। तो कलारी क्षेत्र के ठीक बगल में ये चॉकलेट फैक्ट्री है और हमने अभी तक चॉकलेट फैक्ट्री का विजिट नहीं किया है। सो कम लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट ही नहीं है, यहाँ पर केरला स्पेशल चिप्स भी है और यहाँ पर मिलने वाले तरह तरह के मसाले हैं। और हम लोग केला चिप्स थोड़ा टेस्ट भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर केले चिप्स का भी वैरायटी है। एक स्पाइसी है, एक प्लेन है। ये सब यहाँ पर मिलने वाले कुछ नेचुरल सिरप सब है, आंवले का, गाजर का, अदरक का। इन मसालों का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मतलब आप ले करके जाओगे तो कितने भी साल तक रखे रहिए, कोई खराब नहीं होगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा। इस सेक्शन में लकड़ियों से बने हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स हैं। आप गिफ्ट के लिए, घर के लिए ले सकते हैं। कथकली एंड कांतारा। प्राइस? इट्स 590। 590। और बड़े वाले का? बड़े वाले का है 1900। ये पूरा सेक्शन केरला के स्पेशल ड्रेसेस का है। यहाँ का जो ट्रेडिशनल साड़ी है, धोती है
और बच्चों के जो कपड़े होते हैं, जो सबसे बेसिक साड़ी होती है प्लेन साड़ी विद जस्ट गोल्डन बॉर्डर, वो 600 रुपये से शुरुआत होती है। उसके बाद जैसे जैसे साड़ी में वर्क बढ़ता जाता है उसका प्राइस चेंज होता जाता है। इसके बॉर्डर के ऊपर से प्राइस चेंज होता है क्या? क्या मैम? ये जो बॉर्डर हाँ, वो काम ज़्यादा है तो प्राइस का डिफरेंट आता है। ये 2350 है। ये भी सिल्क है, सिल्वर वाला, ये सिल्वर से सेम कॉपर वाला भी है। ओके। बटर, लीची, गुआवा, ऑरेंज, पाइन, मैंगो। ये कितने तरह के चॉकलेट्स हैं? पाइनएप्पल, ऑरेंज विद कॉफी, डार्क चॉकलेट्स। मतलब ये सब है हेल्दी चॉकलेट्स। सभी चॉकलेट्स में फ्रूट का फ्लेवर आ रहा है। कोको फ्रूट, इसी से बनता है चॉकलेट। ये निकलेगा तो हमको उस बीज है ना, सीड्स, वो देख सकते हैं, वो ना ऊपर फोटो में ओके, फोटो वो कोको फ्रूट। वो वहाँ सीड से फिर वो प्रोसेसिंग है सर, पहले 10 डेज डार्क रूम में डालना पड़ेगा। हाँ, हल्का फर्मेंटेशन, नॉर्मल फर्मेंटेशन, केमिकल मिक्स नहीं है। उसके बाद वो पूरा निकल के बाद में ना वो पल्पोशन है ना, पल्पोशन सब क्लीन करने के बाद में 3 दिन धूप में सुखा गया। 3 दिन के बाद में अच्छा से रोस्ट करके ग्राइंडर में डाल के, स्पेशल ग्राइंडर है, मिल बॉल मिल बोलेगा, उसके अंदर डाल के धीरे धीरे ग्राइंड करेगा तो हमको धीरे धीरे इससे तेल निकल सकता है सीड से। वो तेल कोको का तेल है। वो कोको का तेल 3 दिन हम कूलिंग में डालेंगे तो हमको बटर बना सकते हैं। ये बटर नॉर्मल बटर जैसा नहीं है। नॉर्मल बटर हमको फ्रिज के अंदर रख के यूज़ कर सकते हैं। ये कोको का बटर ऐसा नहीं है। कोको का बटर किसी के साथ 3 दिन के अंदर नहीं मिक्स करेगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए 3 दिन के एक बार, 3 दिन के एक बार कोको का बटर ना बन सकता है। उसके बाद यहाँ पूरा फाइनल प्रोसेसिंग है। इधर लेके आके वो मेल्टिंग मशीन है, मेल्टिंग मशीन अंदर डाल के अच्छा से मेल्टिंग करने के बाद में ऐसा वाला ट्रे है, इसके ऊपर बटर शीट डालना पड़ेगा। बटर शीट डाल के वो मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग का पेस्ट इसमें स्प्रेड करने के बाद में पहले फ्रिज के अंदर 15 मिनट रखना पड़ेगा। पूरा 15 मिनट के बाद में निकल के ये सब वाला क्यूब कट करना पड़ेगा। क्यूब कट करने के बाद में एक बार फ्रिज के अंदर रखेगा तो हमको 1 घंटा चाहिए फुल सेटिंग होने के लिए। हमारा चॉकलेट है ना, हमारा चॉकलेट देखेगा तो काली कोको बटर एंड कोको पाउडर, जल्दी मेल्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरा वो देने का कंटेनर है ना, सब एयरटाइट कंटेनर है। 1 महीना तक विदाउट फ्रिज में रहेगा। उसके बाद चॉकलेट बाकी आएगा तो फ्रिज में रखेगा और 2 महीना में। चॉकलेट में अलग अलग वेराइटी है। फर्स्ट क्वालिटी देखेगा तो 70% डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। हमारा बॉडी का पंपिंग है ना, सबको अलग अलग पंपिंग का वो मेजरमेंट अलग अलग, इसलिए 70 इज़ ओके, नॉट मोर देन दैट। 70% में 70% कोको पाउडर, 30% कोको बटर। बाकी चीज़ में 50% 40% जैसा है। पूरा कोको पाउडर एंड कोको बटर और ये सब फ्लेवर आएगा, फ्रूट का फ्लेवर आएगा। प्रीमियम क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी है, सेकेंड क्वालिटी। बेस देखेगा तो बेस सेम, कोको पाउडर एंड कोको बटर। बाकी उसमें वेराइटीज सब अलग अलग है। तो वैरायटी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस चेंज होता है। चेंज होता। ये सेक्शन पूरा 1200 kg आएगा, वो सेक्शन पूरा 1400 आएगा। ये वाला 1000 है और प्योर डार्क 2000। चॉकलेट टेस्ट किया था? ये वाला कौन सा? ये वाला मिल्क ब्राउन कोको पाउडर एंड कोको बटर। Okay. इसमें कोको बटर ज़्यादा आएगा। डार्क में ना, डार्क में 50% है। और वाइट चॉकलेट कैसे होता है फिर? वाइट चॉकलेट काली कोको बटर है। ओनली कोको बटर। कोको बटर
होटल आने को इसमें चॉकलेट और ये दोनों किटकैट जैसे शॉपिंग हो गई और अब सीधे चलते हैं कलारी क्षेत्र। हम लोग पहुंच गए अभी कलारी क्षेत्र। परफॉर्मेंस तो शाम में 5 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग कुछ 1-1.5 घंटे पहले ही यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि हम इन आर्टिस्ट का मेकअप और ड्रेसअप भी होते हुए देखना चाहते थे। उनको करने में करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। ये पूरा परफॉर्मेंस 3-3.5 घंटे का होने वाला है। सो इसके लिए हम लोग अलग से डेडिकेटेड एपिसोड बनाएंगे और इस एपिसोड में हम आपको उस परफॉर्मेंस के कुछ क्लिप्स दिखाएंगे।
दोनों ही परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थे। लास्ट में हमें इन आर्टिस्ट के साथ बातचीत करने का भी मौका मिला, हमने फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। जहां हमने लंच किया था वहीं डिनर करते हुए हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। तो डिनर में हमने मंगाया है कढ़ाई पनीर, चपाती। अभी हम लोग बहुत अच्छा सा मार्शल आर्ट, इंडियन मार्शल आर्ट देख करके आए हैं और उसके बाद अब बस डिनर करेंगे और इसके साथ ही आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल। बी सेफ, जय श्री राम।